प्रेज द लॉर्ड। सब लोग कैसे हैं मेरे प्रियो। लगातार प्रतिदिन हम प्रभु का वचनों को ध्यान कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूं कि आप लोग इंटरेस्ट के साथ प्रभु के वचनों में लगातार जुड़े हुए हैं। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। आज भी हम प्रभु का एक वचन को ध्यान करेंगे। आप लोग थंबनेल देख के जान गए होंगे। आज हम पांचवी विपत्ति के बारे में हम लोग ध्यान करने वाले हैं। परमेश्वर मिस्र देश में टोटल 10 विपत्तियां 10 महामारियां लाई। उनमें से 4 अब तक तो हम लोग 4 विपत्तियों के बारे में 4 पार्ट में 4 भाग में हम लोग 4 वीडियो बना के हम लोग बताया है। अगर आप लोग नहीं देखा है तो ज़रूर आप जाके देख लीजिए ये चैनल में, और मैं आई बटन में भी दे दूंगा, आप लोग देखिए। और हो सके तो लास्ट एंड स्क्रीन में भी मैं आपको कुछ वीडियोस को मैं दे दूंगा, आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। आज हम 5वीं विपत्ति के बारे में ध्यान करने वाले हैं। कितने लोग इंटरेस्ट हैं पिछले 4 विपत्तियों के बारे में ध्यान करके? कितने लोगों को आनंद आया, समझ में आया? आप ज़रूर कमेंट में आप बता सकते हैं। हमको भी हमें भी खुशी होगी कि आपको समझ में आ रहा है, आप भी जान रहे हैं। और हो सके तो अपने कलीसिया में भी आप प्रचार कर सकते हैं। वैसे जैसे हम लोग ध्यान करते आ रहे थे, परमेश्वर इज़राइल लोगों को अपना सामर्थ्य दिखाने के लिए ये 10 महामारियों को मिस्र देश में लाई, अपनी ताकत दिखाने के लिए। क्योंकि शुरुआत में इज़राइल लोग परमेश्वर के बारे में इतना जानकारी नहीं था। उन लोगों को ये मालूम था कि हमारा परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर है। इतना ही उनको मालूम था। परमेश्वर का सामर्थ्य उनको नहीं मालूम था। इसलिए परमेश्वर उनको मिस्र देश से लेके आने से पहले अपना ताकत, अपना सामर्थ्य दिखाना चाह रहा था। और परमेश्वर आगे चल के उनको 10 आज्ञा देने वाले थे। अभी देखिए, पहले आज्ञा आप जानते हैं, मुझे छोड़ तुम्हें और कोई ईश्वर नहीं होना है। तो इसको परमेश्वर इस आज्ञा को देने से पहले अपनी सामर्थ्य को इज़राइल लोगों को दिखाना चाहिए ना। इसीलिए परमेश्वर सब मिस्र देश के उन 10 प्रधान देवताओं को हरा के उनको बाहर लेके आया और उसके बाद उनको बताया कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई ईश्वर तुम्हें नहीं होना है। क्योंकि इसके पहले तो अपना ताकत तो दिखा दिया। इज़राइल लोगों को मालूम है कि हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना बड़ा है। और बाद में प्रभु कह रहा है, मुझे छोड़ तुम्हें और कोई ईश्वर नहीं होना है। तब लोग आसानी से उसको मान लेंगे। हालेलुया। इसीलिए उन 10 आज्ञा देने से पहले परमेश्वर मिस्र देश के उन 10 प्रधान देवी देवता को हराना पड़ा। हराने के बाद में उनको बाहर लेके आके 10 आज्ञा देते हैं। उसको हम आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग देखेंगे। और इन 10 विपत्तियां क्यों परमेश्वर लाया? क्योंकि मिस्र देश में 10 प्रधान देवी देवता थे। अब और भी बहुत सारे छोटा थे, लेकिन मेन तो ये 10 देवी देवता थे। उनको परमेश्वर को हराना था इसलिए, और इजराइल लोगों को दिखाना था कि वो मैं कितना बड़ा हूँ। इसलिए उन 10 प्रधान देवी देवता को परमेश्वर हरा के उनको अपना सामर्थ्य दिखा के बाद में बाहर लेके आते हैं। निर्गमन उसका 9 अध्याय 1 से 7 वचन। अगर आपके पास बाइबल है तो कृपया आप निकाल लीजिएगा, मैं पढ़ूंगा। पशुओं की मौत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इस्राएलियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे। और यदि तू उन्हें जाने न दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे, ऊंट, गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी। परंतु यहोवा इस्राएलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इस्राएलियों के हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने यह कहकर एक समय ठहराया, मैं यह काम इस देश में कल करूंगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो सब पशु मर गए, परंतु इस्राएलियों का एक भी पशु न मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा
पर इस्राएलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन लोगों को जाने न दिया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर फिरौन को कह रहा है कि मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी उपासना करे। अगर तू जाने नहीं देगा, मैं तेरे सब पशुओं के बीच में ऐसा मैं मरी लाऊंगा, वो सब मर जाएंगे। तो फिरौन जाने नहीं देता है लोगों को। तो परमेश्वर एक इस महामारी को लेके आते हैं और प्रभु कहते हैं कि तेरे पशुओं में और इजरायलियों के पशुओं में मैं अंतर करूंगा। तेरे पशुओं को मैं मार दूंगा, इजराइल के पशुओं में एक भी नहीं मरेगा। और इससे परमेश्वर उनको ये बता रहा है कि इससे तो ये जान लेगा कि मैं ही इस पृथ्वी पर, मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर अगला दिन इसको करके दिखाया। देखिए इस पशुओं को प्रभु ने क्यों मारा, पशुओं के महामारी क्यों लाया। देखेंगे मिस्र देश के लोग इन दो चीजों को मानते थे। एक बुल को भी वो लोग एक ईश्वर के रूप में वो लोग मानते थे। बुल को नाम था ओपुस। इस बुल देवता का नाम ओपुस था। और फीमेल कऊ को भी वो पशु देवता करके मानते थे। कऊ को पशु देवता करके मानते थे। और इस पशु देवता का नाम था हाथर करके ये नाम था। इस दोनों को वो लोग मानते थे। और मिस्र देश के लोगों के अंदर एक विश्वास था कि जब भी वो लोग युद्ध के लिए जाते थे, वो इस बुल को वो उनके युद्ध के जाते समय आगे आगे लेके जाते थे, क्योंकि उनको ये विश्वास था कि बुल देवता अगर हमारे आगे आगे जाएगा युद्ध के समय में तो हमें हमारी जीत होगी, हमें जय मिलेगा करके वो लोग विश्वास करते थे। और जैसे इसीलिए एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जब मूसा प्रभु से प्रार्थना करने के लिए, दशाज्ञा पाने के लिए पहाड़ पर, सीनाई पर्वत पर जाते हैं, उस समय आने का देर हो जाता है। तो इजराइल लोग कहते हैं कि मूसा आने का देर हो गया, पता नहीं मूसा कब आएगा। इसीलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए हमें एक बुल को बना के देना। ऐसा करके सब अपना सोना को हारून को देते हैं और हारून उससे एक बछड़ा बनाता है, एक बुल का एक मूर्ति बना के, सोने की मूर्ति बना के उनके आगे आगे ले चलने के लिए बनाता है। तब लोग कहते हैं ये हमारे आगे आगे चलेगा, हमें मदद करेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये प्रैक्टिस उनको लोग कहाँ से आया? मिस्र देश का मिस्र देश के लोग जो करते थे ना, बुल को युद्ध के समय में आगे आगे ले जाते थे, तो वैसा ही इजराइल लोग भी उसको फॉलो किया। एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। जब इजराइल लोग रास्ते में जा रहे थे, तब मूसा परमेश्वर के साथ प्रार्थना करने के लिए, दशाज्ञा पाने के लिए पर्वत पर, सीनाई पर्वत पर जाते हैं, तो आने में देर हो जाती है। तब लोग कहते हैं हारून को, मूसा कब आएगा पता नहीं, इसलिए हमारे आगे आगे चलने के लिए, हमें आगे अगुवाई करने के लिए एक बुल को, एक बछड़ा को बना कर देना। ऐसा करके अपना सारा सोना को हारून के हाथ में देते हैं और हारून उस सोना से एक बछड़ा बनाता है, एक बुल बनाता है, बुल की मूर्ति बना के उनको देता है। और लोग कहते हैं ये जो मूर्ति है, ये जो बछड़ा है सोने का, ये हमारे आगे आगे चल के हमें अगुवाई करेगा। ये प्रैक्टिस ये उनको कहाँ से आया ये प्रैक्टिस? क्योंकि मिस्र देश के लोग ऐसा करते थे, बुल को अपने युद्ध के समय में आगे आगे लेके जाते थे। तो वो ही प्रैक्टिस इजराइल लोग वहां पर किया। तो मेरे कहने का मतलब, वो मिस्र देश के लोग इस बुल को भी और पशु देवता को, इस कौ को भी वो लोग प्रधान देवी देवता करके मानते थे। और भी हम देखते हैं फीमेल जो हाथर, जो पशु देवता है ना, वो लोग ऐसा मानते थे कि जो भी गाय बैल, जो भी घोड़ा गधा और जो भी उनके पास है, देखिए जो घोड़े गधे ऊंट गाय बैल भेड़ बकरी आदि मैदान के पशुओं को एक माँ के रूप में
इन सारे पशुओं को अगुवाई करने के लिए, एक माँ के रूप में इन सारे पशुओं का देखभाल करने के लिए वो लोग गऊ पशु देवता को ऐसा वो लोग माँ के रूप दिया था, ऐसा माँ के रूप में उनको मानते थे। और भी पशु से दूध मिलेगा और बहुत सारे उनको लोगों के लिए इनकम था, बहुत सारा फायदा था, इसलिए उस गौ देवता को भी पशु देवता को भी वो लोग मानते थे। और इसीलिए परमेश्वर इस बुल को, इस गाय को, सारे पशुओं को वहां पर मार दिया और इजराइल लोगों को दिखाया कि मैं इन सबसे बड़ा हूं। हालेलुया। इसीलिए ये 500 विपत्ति परमेश्वर लाए, सारे पशुओं को मार दिया। और देखिए इजराइल के पशुओं को नहीं मारा, केवल मिस्र देश के पशुओं को मारा। मैंने मिस्रियों का जो पशु था उन सबों को मार दिया। और परमेश्वर ये बता रहा है इजराइल लोगों को, मैं इन पशु देवता से भी बड़ा हूं। हालेलुया। इससे प्रभु ये बता रहा है कि मैं इन बुल से भी, यानी इस ओपुस देवता से भी और इस हातर देवता से भी, यानी इन सब से मैं बड़ा हूं करके प्रभु वहां पर अपना सामर्थ्य दिखाया। परमेश्वर सबसे बड़ा है और इजराइल लोगों को मालूम हो गया हमारा परमेश्वर तो इस बुल से भी, इस गौ देवता से भी, इन सब से हमारा परमेश्वर बड़ा है करके उन लोगों को मालूम हो गया। हालेलुया। और वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे, परमेश्वर के बारे में जानने लगे। मेरे प्रियो, इस वचन से प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। हमारा परमेश्वर बहुत बड़ा है, सबसे महान है। हालेलुया। इसलिए मैं पिछले वीडियो में भी बताया एक वचन पढ़ के, भजन संहिता 95 का 3 वचन, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबसे महान है, ऊंचा है, बड़ा है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। इसलिए खुशी से हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति उपासना करेंगे। हालेलुया। एक छोटी सी दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर आप सबसे बड़े हैं, सबसे महान, ऊंचा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, तारीफ करते हैं प्रभु जी। आपकी आराधना करने के लिए हमें सहायता किया प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमें आपके बारे में मालूम किया, हमें दिखाया, आपका ताकत को हमें प्रकट किया और आपको हम मानने के लिए हमें सहायता किया। धन्यवाद। हम आपको जान गए हैं, हम बहुत धन्य हैं परमेश्वर। हम आपकी उपासना कर रहे हैं, हम बहुत भाग्यवान हैं परमेश्वर। हमें चुनने के लिए धन्यवाद, आपके बारे में बताने के लिए धन्यवाद। हम हमेशा आप में बने रहने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए हमें सहायता कर। जो मेरे भाई बहन मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, वचन सुन रहे हैं, उन सबों को ब्लेस करना, आशीष करना परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करे। एक और नए वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग छठा विपत्ति के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। इन छठा विपत्ति को परमेश्वर क्यों लाया और ये सारे बातों के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे। और बाकी कितना बचा है, अभी तो 5 हो गया, अभी 5 बाकी है, उन 5 के बारे में भी हम लोग ध्यान करेंगे। पिछले वीडियो अगर आप नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और नए अगले वीडियो में भी हम लाएंगे, उसमें भी उसको भी आप सुन सकते हैं। अगर आप कोई नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लीजिए, ताकि हम जब अगला वीडियो डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, आप देख के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। एक और बार जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें, प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष करें।